कि ये रिकवरी एजेंट का काम सरकार या तो बंद कर दे, वरना आने वाले समय में हम इसको बंद करेंगे। ये दादागिरी सरकार के द्वारा जो आज तक दी गई है अब नहीं चलेगी, और इसी चुनाव में हम ये इनको दिखा देंगे कि गाड़ी ले सकते हो लेकिन ड्राइवर को जबरदस्ती नहीं ले सकते। चुनाव के अंदर अभी बात चली कि ड्राइवर को वोट का अधिकार नहीं है, लेकिन ये वोट का अधिकार भी हम आपको दिलाकर रहेंगे, लेकिन आप लोगों की वजह से, अगर आप लोग साथ खड़े रहे। निजी वाहन जो संचालित हो रहे हैं टैक्सी के रूप में, हमारी ये मांग है कि उन्हें तुरंत प्रभाव से बंद करें। एक ड्राइवर की अहमियत आम लोगों के नजर में क्या है, उसको तुरंत कॉलर पकड़ के नीचे उतार दिया जाता है। ऐसा दुर्व्यवहार, ऐसा शोषण इस ड्राइवर स्टोन के साथ में क्यों हो रहा है? मैं यही कहना चाहूंगा कि ड्राइवर बंधु का शोषण बंद होना चाहिए। रही है दिल्ली तक भी पहुंचेगी और इसे हम पहुंचाएंगे आप सबके माध्यम से। आने वाले समय में कुछ ही दिन बाद चुनाव होने जा रहे हैं। हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या आती है, जो भी कॉमर्शियल वाहन टैक्सी रूप में संचालित होते हैं, विभाग के, चाहे वो पुलिस विभाग हो, चाहे परिवहन विभाग हो, चाहे यातायात विभाग हो, उनके जो कर्मचारी हैं, उनके जो सिपाही हैं, वो हमारे टूरिस्ट कार को वहीं पर रोक लेते हैं और गाड़ी को जब्त कर लेते हैं। गाड़ी के साथ साथ ड्राइवर को भी जब्त कर लेते हैं, जबकि यह मानव अधिकारों के खिलाफ है। आने वाले समय में हम इस चीज का विरोध कर रहे हैं और विरोध दर्ज भी करा चुके हैं कि यह रिकवरी एजेंट का काम सरकार या तो बंद कर दे, वरना आने वाले समय में हम इसको बंद करेंगे। हम गाड़ी उपलब्ध करा सकते हैं लेकिन व्यक्ति उपलब्ध नहीं करा सकते। यह उनका अधिकार नहीं है कि साथ साथ में वो ड्राइवर को भी एक पाबंद कर दे। उस ड्राइवर के परिवार के साथ में क्या समस्या चल रही है, वो घर से किस तरह से आया है, उनको 1 महीने या 15 दिन की छुट्टी नहीं मिलती, वो बात बता के नहीं आया, लेकिन उसको कह दिया जाता है कि तेरे को 15 दिन के लिए चुनाव विभाग के अंदर या गैर सरकारी कोई भी आंदोलन होता है उसमें उसकी ड्यूटी लगा दी जाती है बिना उसकी मर्जी के। ये दादागिरी सरकार के द्वारा जो आज तक दी गई है अब नहीं चलेगी, और इसी चुनाव में हम ये इनको दिखा देंगे कि गाड़ी ले सकते हो लेकिन ड्राइवर को जबरदस्ती नहीं ले सकते। ये सब ताकत हम सब आप लोगों के द्वारा ही हम सबको मिलेगी। जो भी ये रिकवरी एजेंट का काम सरकारें कर रही है पुनः बंद कर दें। इसमें हमने एक मांग सारथी बंधुओं के लिए और भी रखी है कि जिस समय सारथी बंधु ड्राइवर के रूप में चुनाव करवा रहा होता है, अगर उसके साथ में कोई हादसा हो जाता है तो उसके परिवार को भी वही मुआवजा मिले जो सरकारी कर्मचारी को मिलता है, 20 लाख से भी ज्यादा, और एक सरकारी नौकरी, क्योंकि उस समय वह गवर्नमेंट की ड्यूटी कर रहा होता है, ना कि टैक्सी मालिक की। ये जिम्मेदारी सरकार की बनती है कि जब भी उसके साथ में कोई हादसा हो उसके परिवार को वही का वही मुआवजा मिले, और ये मनवा के रहेंगे आने वाले समय में आप सबकी ताकत की वजह से। पिछले 5 साल से राजस्थान के अंदर लूट चल रही है फिटनेस सेंटर के नाम पर। मैं एक बात बहुत बड़ी आप लोगों को बताना चाहूंगा कि पूरे भारतवर्ष में सिर्फ 66 फिटनेस सेंटर प्राइवेट हैं, लेकिन राजस्थान की ये दुर्दशा है, हमारी दुर्दशा है कि हमारे साथ में ये लूट पिछले 5 साल से हो रही है। सिर्फ राजस्थान के अंदर 86 फिटनेस सेंटर प्राइवेट चल रहे हैं। सरकारों ने अपने फिटनेस सेंटर बंद कर दिए। पर डे प्रतिदिन 1.5 करोड़ रुपए की नुकसान इस राजस्थान सरकार को हो रहा है, क्योंकि उनके नुमाइंदे कमा रहे हैं लेकिन वो कहीं ना कहीं हमसे वसूल कर रहे हैं। जो 725 रुपए की फीस हो रही है वो हमसे 2,500 से 3,000 रुपए टैक्सी वाहन पर 4,500 तक ले रहे हैं। जो बसें हैं उनसे 10 से 15,000 ट्रक और ड्राइवर बस वालों से ले रहे हैं। ये लूट राजस्थान सरकार खुद करवा रही है। तो आने वाले समय में इन सब का भी विरोध राजस्थान सरकार के आप लोगों की ताकत के माध्यम से हम करने जा रहे हैं। चुनाव के अंदर अभी बात चली कि ड्राइवर को वोट का अधिकार नहीं है, लेकिन ये वोट का अधिकार भी हम आपको दिलाकर रहेंगे, लेकिन आप लोगों की वजह से, अगर आप लोग साथ खड़े रहे तो। क्योंकि ड्राइवर कहीं पर भी रहो, वो अपनी पार्टी को अपने घर में या अपने जहां भी विधानसभा क्षेत्र है वहां पे ऑनलाइन वो वोटिंग कर सके, ऐसी सुविधा गवर्नमेंट को उपलब्ध करानी ही पड़ेगी। ऐसे ही आज यहां पर देखने को मिल रहा है कि यह टैक्सी मंच है, लेकिन मैं इस चीज का भी विरोध करता हूं कि जो निजी वाहन संचालित हो रहे हैं टैक्सी के रूप में, उनका भी विरोध होना चाहिए। आज हमारे राजस्थान सरकार को हम टैक्स देने के बावजूद भी हमारे को पूरा व्यापार नहीं मिल जाता।
कारण है कि वो कहीं ना कहीं निजी वाहन जो संचालित हो रहे हैं टैक्सी के रूप में, हमारी ये मांग है कि उन्हें तुरंत प्रभाव से बंद करे और उस ड्राइवर का भी लाइसेंस निरस्त करे जो प्राइवेट वाहन चला रहा है। ये बुरा जरूर लगेगा, लेकिन आपके हक और अधिकारों की लड़ाई है दोस्तों। अगर आप टैक्सी से जुड़े हुए तो ये मानते हो ना आप कि ये सब बंद होना चाहिए? बिल्कुल बंद होनी चाहिए। निजी वाहन टैक्सी के रूप में संचालित हो रहा है, उसे आने वाले समय में राजस्थान सरकार को बंद करना ही पड़ेगा। इसके साथ साथ राजस्थान सरकार के सामने कई मांगे हमने और भी रखी है। आए दिन कहीं ना कहीं जो ओला उबर जैसी कंपनियां हैं जो ऐप से संचालित हो रही हैं, वो भी ड्राइवर बंधु कोई ना कोई हमारे बीच से ही है। उनके साथ में भी कई बार हादसा हो जाता है। अभी अगर आपको याद हो तो जयपुर के अंदर एक घटना हुई थी कि एक ड्राइवर श्रीचंद मीणा, उसको उसी के समाज के लोगों ने सिर्फ गाड़ी लूटने के लिए मार दिया और 8 दिन बाद में उसकी लाश एक पटरी पर पड़ी हुई मिली। तो यह सब भी जो हमारे ड्राइवर बंधु के साथ में हत्याएं हो रही है, लेकिन आज तक राजस्थान सरकार इस ओर ध्यान भी नहीं दे रही कि जो ड्राइवर बंधु मारे जा रहे हैं वो एक व्यक्ति नहीं, वो एक परिवार चलाता है। उस परिवार का क्या होगा, किसी ने इसके बारे में नहीं सोचा। लेकिन पहल आप लोगों के माध्यम से हम ये भी कर रहे हैं कि उस ड्राइवर बंधु का उस सारथी कार्ड के नाम से पूरे भारतवर्ष में एक सारथी कार्ड बनाया जाए, जिससे जैसे भी अगर जैसे अकस्मात मौत होती है या उसके साथ में कोई घटना हो जाती है तो उसके परिवार को कम से कम सरकारी नौकरी और राजस्थान सरकार के द्वारा जो भी सुविधा उपलब्ध हो, सारथी कार्ड बनाने पर वो उसके परिवार को पूरी की पूरी दिया जाए, ताकि संगठनों को 100 रुपए जो हम मुहिम चलाते हैं कि 100 रुपए 500 रुपए उसके परिवार को सहायता रूपी राशि दे, वो हमारे को नहीं, वो सरकार को देनी पड़े, क्योंकि हम टैक्स वहन कर रहे हैं, हम टैक्स दे रहे हैं। ड्राइवर अगर अपना लाइसेंस बनाता है तो उसको वह पहले वहन करता है, राजस्थान सरकार में परिवहन विभाग के अंदर अपना वो उसका कीमत अदा करता है, उसके बाद में उसको लाइसेंस दिया जाता है। तो ये अन्य कई छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं जो आज इस 16 सूत्री मांगों में रखी गई है या नहीं रखी गई है, तो भी हम राजस्थान सरकार के सामने ये मांग करते हैं कि हमारा ड्राइवर बंधु है, उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जाए। आज कहीं पर भी आंदोलन अगर होते हैं तो सबसे पहले उस व्यक्ति को निशाना बनाया जाता है जो कॉमर्शियल वाहन चला रहा होता है, चाहे वो गाड़ी मालिक ही क्यों ना हो। एक ड्राइवर की अहमियत आम लोगों के नजर में क्या है, उसको तुरंत कॉलर पकड़ के नीचे उतार दिया जाता है। ऐसा दुर्व्यवहार, ऐसा शोषण इस ड्राइवर स्टोन के साथ में क्यों हो रहा है, जबकि ये अभी बात चली थी कि सरहद पर जैसी तरह से सिपाही देश की सुरक्षा करते हैं, तो आंतरिक जो सुरक्षा है वो ये ड्राइवर बंधु करता है। अगर एक दिन भी इन्होंने बंद कर दिया तो भारत की अर्थव्यवस्था नहीं, राजनीतिक व्यवस्था सब कुछ डगमगा जाएगा। इसलिए इस सारथी कार्ड के माध्यम से इस ड्राइवर बंधु के बारे में भी सोचें। आज आप लोगों ने देखा होगा कि 80% लोग जिन्होंने खुद का साधन ले लिया है, 20% लोग ही सिर्फ ड्राइवर बचे। ड्राइवर मिलते ही नहीं है। अगर ड्राइवर नहीं मिल रहे फिर भी उनके साथ में इतना दुर्व्यवहार हो रहा है, चाहे वो पुलिस वाला हो, चाहे ट्रैफिक पुलिस वाला हो, चाहे परिवहन विभाग वाला हो, या अन्य कोई समाज के या संगठनों के लोग हो, ड्राइवर को तुरंत गाड़ी कॉलर पकड़ के गाड़ी से नीचे उतार दिया जाता है। यह आने वाले समय में बर्दाश्त और नहीं किया जाएगा। बहुत हमारे साथ में दुर्व्यवहार हो चुके हैं। ऐसी कई छोटी छोटी बातें हैं, तो आप लोगों के संगठनों के माध्यम से, इन मंचों के माध्यम से राजस्थान सरकार तक पहुंचनी ही चाहिए। यह बात आज जो ये महाकुंभ, यहाँ के आयोजनकर्ता टीम को मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करूंगा कि जिन्होंने पिछले 2 महीने से घूम घूम कर जिले में जा जाकर हर व्यक्ति को जगाने का प्रयास किया। हीरा लाम जी बिश्नोई और इनकी टीम का मैं दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने पूरे राजस्थान के करीब 10-12 नहीं 25 जिलों के अंदर जाकर लोगों को जागृत किया कि हमारा एक महाकुंभ होने जा रहा है। इस महाकुंभ के माध्यम से आज नाथ द्वारा की धरती थी जो आगाज हुआ है, जो हमारी रिकमेंड है, जो हमारी मांगे है, वह राज्य सरकार तक या केंद्र सरकार तक कैसे पहुंचे, इनके बारे में भी चर्चा होगी और वह ज्ञापन जो अभी सीपी जोशी से उनको भी दिया जाएगा। ऐसी अनेकों बातें हैं। ड्राइवर बंधु के साथ भी, गाड़ी मालिक के साथ में भी बड़ा शोषण होता है। अभी मैं आपको एक ताजा घटना बताऊं, हमारे जयपुर की। टेम्पू ट्रेवलर 12 सीट पास होता है, उसमें 2x1 सीट पास थी। ड्राइवर बंधु ने या गाड़ी मालिक ने उसमें सिर्फ 1x1, उनमें उसने इतनी सी गलती करी कि 1x1 सीट लगा ली।
उसको गाड़ी को तुरंत जब्त कर लिया गया, पार्टी को नीचे उतार दिया गया, जबकि इनका ये अधिकार नहीं है। आप चाहो तो ड्राइवर का लाइसेंस या गाड़ी की आरसी ले सकते थे, उसको चालान कर सकते थे या उनको एक नोटिस दे सकते थे, लेकिन विद्याधर नगर की ये घटना है। हमारे को सुबह पता चला तो हम लोग वहां पहुंचे। जब मैंने वहां के वो इंस्पेक्टर था उससे बातचीत करी, मैंने सिर्फ उनसे फोन पे इतना ही कहा कि इंस्पेक्टर साहब आप कहाँ हो, मैं आपसे मिलना चाहता हूं। तो उन्होंने तुरंत फोन काट दिया, बोला मैं अभी कमिश्नर ऑफिस में। तुरंत फोन आया, फिर मैंने उनको कहा कि मैं वहीं आ रहा हूं कमिश्नर ऑफिस में। इसमें मैंने कोई गाली नहीं निकाली, उनको अभद्रता नहीं की, लेकिन तुरंत मेरे खिलाफ 100 नंबर पर फोन करके विद्यादंड थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया गया कि उन्होंने मेरे को जान से मारने की धमकी दी, हाथ पैर तोड़ने की धमकी दी। तो ये संगठन जो चलाते हैं उन पे कई बार हमारे पास भी, हमारे ऊपर भी मुकदमे लगते हैं, और वो भी झूठे मुकदमे। लेकिन ये सही रहा कि दूसरे दिन उन्होंने बुलाकर जो आरटीओ वहां के थे विद्याधर नगर के, हमारा समझौता करा दिया और वो केस वहीं खत्म हो गया। तो ऐसा हमारे साथ भी होता है। जो संगठन के लोग आप लोगों की आवाज उठाते हैं, उन पे भी कहीं न कहीं झूठे मुकदमे दर्ज होते हैं। उस समय आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि आप लोग उनके साथ में खड़े रहो, क्योंकि वक्ताओं के रूप में जो लिस्ट बनी है उसमें कहीं न कहीं अभी मेरे सामने, मेरे को पता है कि काफी लोग और भी बैठे होंगे, वो अपनी बात रखना चाह रहे होंगे, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि ड्राइवर बंधु का शोषण बंद होना चाहिए। ड्राइवर बंधु के साथ में चुनाव के दौरान कोई हादसा होता है, उस समय उसके परिवार को वही मुआवजा मिले जो एक सरकारी कर्मचारी को मिलता है, उसके परिवार में से किसी एक को नौकरी मिले। रात दिन जो ड्राइवर बंधु गाड़ी चलाता है तो हादसा होगा ही होगा, उसकी भी एक टाइम लिमिट होनी चाहिए कि 8 या 10 घंटे गाड़ी चलाने के बाद में उसको पूर्णतः रेस्ट मिले। चुनाव के दौरान या कई बार होटलों से भी शिकायत आती है कि उनको गाड़ी के अंदर ही सोना पड़ता है। दिसंबर के महीने में, जनवरी में आपने देखा होगा कई बार ड्राइवर बंधु गाड़ी के अंदर एसी चला के, हीटर एसी चला के सो जाता है और वह गाड़ी में सोता ही रह जाता है। तो मैं होटल एसोसिएशनों से भी ये मांग करता हूं कि ड्राइवर बंधु की रहने, खाने और सोने की व्यवस्था करें, वरना वो पार्टी व्यवस्था करे, क्योंकि हर तरह से ड्राइवर को निचोड़ के रख लिया जाता है। आप लोगों ने जयपुर टीम को यहाँ पर बुलाकर जो सम्मान दिया, उसके लिए मैं दिल की गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ। धीरालाल जी, यहाँ के जो राणा जी हैं और जो टीम के जितने भी सदस्य हैं पिछले कई दिनों से लग रहे हैं, उन सभी का मैं दिल की गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने राजस्थान की धरा से, हर जिले से बुलाकर बात रखने का मौका दिया। बहुत बहुत आभार व धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।